हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। आज के इन शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही छोटे में, बहुत ही कम समय में एक महत्वपूर्ण विषय की। और वो विषय है कश्मीर में लगातार कम होती हुई बर्फबारी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग कहलाता है। और इस स्वर्ग में ही अगर आपकी जो उसकी खूबसूरती चली जाए तो फिर ये देखिए ये स्वर्ग आपका वीरान हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। तो देखेंगे इस इन शॉर्ट वीडियो में कि जो गुलमर्ग है, जो सर्दियों में आपका कश्मीर का सबसे बड़ा आपका पर्यटक स्थल था, तो उसमें किस तरह से आपके मौसम में बदलाव हुआ। और एक आप इस थंबनेल के फोटो को भी देख सकते हो कि इस तरफ देखो कि ये यहाँ पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और पर्यटक यहाँ पर लगातार होटल्स में एंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, इस फोटो को देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि स्थिति कितनी आपकी बद से बदतर हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग साथ ही साथ देखेंगे कि इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है टूरिज्म को, पर्यटन को। साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको क्या नुकसान है, और क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ेगा, और सरकार को क्या इस पे थोड़ा सा मतलब निगरानी रखनी चाहिए या क्या सुधार करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी खूबसूरती को। तो गुलमर्ग जो कि बहुत ही एक फेमस आपका हिल स्टेशन है, आपका पर्यटक स्थल है। ठंड के दिनों में यहाँ पर आपके जनवरी दिसंबर के समय यहाँ पर पर्यटक जो है बिल्कुल भरे पड़े होते हैं। होटल्स की बुकिंग आपके फुल ऑन होती है। आप अगर मतलब चले जाओगे ना बिना बुकिंग के, तो शायद आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप उस ठंड में कहीं बाहर रह भी नहीं सकते। टेम्परेचर -20 -25 तक चला जाता है, और यहाँ पर पर्यटक जो है इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इनफैक्ट ये वही गुलमर्ग है जहाँ पिछले साल आपके सरकार ने विंटर गेम्स, जो शीतकालीन खेल हैं जिसमें आप देखिए आपके आइस स्कीइंग वगैरह जो है, जो भी इस तरह के खेल होते हैं जो बर्फ पे खेले जाते हैं, उसका आयोजन सरकार ने गुलमर्ग में ही करवाया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें देखिए कि बिल्कुल आप यहाँ पर देखो कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि ये जो बर्फ पानी है, जो इसके छतों से टपकता है, वो बिल्कुल बर्फ के रूप में यहाँ लटक गया है। जो इसके घर हैं उनके छतों पे देखिए कितनी बर्फ की मोटी चादर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए केबल व्यू, जो आपका लोग जो है ना एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक केबल से जाते हैं, रोपवे वाले केबल से, और उससे नज़ारा देखते हैं इस पूरे वादी का। तो बहुत ही एक खूबसूरत मेस्मराइजिंग व्यू होता है दोस्तों। लेकिन जब आपका पर्यटन आपके लिए काल बन जाए तो फिर कुछ स्थिति आपकी इस तरह की होती है कि एक तरफ आप देखो पूरा का पूरा बर्फ, और दूसरी तरफ आपको बर्फ का नामो निशान नहीं इस क्षेत्र में। तो ये क्यों ऐसे हुआ है उसके भी कारणों की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बहुत बुरी स्थिति है अभी गुलमर्ग की। लोगों ने यहाँ पर मतलब आप देख लो कि इतनी सारी गाड़ियां आपको दिख रही है ना, ये सब के सब मिनी वैन और ट्रैवलर वगैरह हैं जो पर्यटक के हैं। और पर्यटक यहाँ आए थे इस चीज को देखने के लिए, लेकिन इस बार उनको ये बर्फ, ये चादर, ये खूबसूरती उनको नसीब नहीं हुई है। और इस कारण से देखिए कि जो पर्यटक हैं वो उल्टे पांव लौट रहे हैं वापस आ रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि एक तो बोला जा रहा है कि इस साल जो पर्यटन है, जम्मू कश्मीर पर्यटन है, उसको लगभग बोलता है कि 200 करोड़ का नुकसान है। बिल्कुल छोटी मोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों, 200 करोड़ का नुकसान है। ये तो पर्यटकों का नुकसान हुआ जो अलग, क्योंकि उन्होंने बुकिंग करवाई, अब वो गए, वापस आए, आपकी बुकिंग कैंसिल हो नहीं पा रही है। आप कैंसिल भी कर दो तो रिफंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपका समय, आपका पैसा ये गया जो गया ही। अब लोकल्स को क्या नुकसान है तो वो देखिएगा, तो उसमें आपको सबसे बड़ा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि जो लोकल्स हैं, जो घोड़े खच्चर के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पर चीज़ों को ढोते हैं, लोगों को ढोने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उनको भी कुछ आमदनी होती है। ये जो होटल्स वाले होते हैं दोस्तों, ये होटल्स वाले को भी मतलब इन इस मौसम आने का इंतजार उनको भी रहता है, क्योंकि उनको पता है कि यही वो समय है जब हम कमाई कर सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे क्षेत्रों में से है जहाँ पर आप पूरे साल घूम नहीं सकते। मतलब आप मसूरी, शिमला, मनाली, गुलमर्ग, ये पहलगाँव, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे साल नहीं खुले होते हैं, या पूरे साल चले भी जाओ तो उस तरह का भीड़ आपको नहीं दिखेगा। ये किसी खास मौसम में ही अपनी पूरी कमाई करते हैं। तो लोकल्स जो हैं, उन वो इस समय का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँगे तो उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, और फिर इसी कमाई से वो पूरे साल अपने घर का जीवन यापन और जो भी उनके आर्थिक खर्च हैं, वो उठाएँगे। तो इसके कारण वो इन्वेस्ट भी करते हैं, अपने होटल्स को चकाचक करते हैं, अपने घोड़े खच्चर जो भी हैं, उन पे वो खूब मेहनत करते हैं ताकि इस सीज़न के लिए उसको तैयार कर सकें।
अब जब सब कुछ तैयारी होने में जो पैसे लगे, जो समय लगा, जो मेहनत लगी, अगर पर्यटक आएँगे ही नहीं, पर्यटक घूमेंगे ही नहीं, तो वो सारे के सारे पैसे क्या होंगे? बर्बाद होंगे। तो पर्यटक का भी पैसा गया और जो लोकल्स हैं, उनकी भी आजीविका पे, उनके भी जीवन यापन पे, उनकी आमदनी पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? तो ये देखिए एक नज़ारा आपको दिखा रहा है कि जनवरी 2023 में इस मंदिर को देखिए आप, कि किस तरह से ये बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है। वहीं आप 2024 में देखिए, हालाँकि ये ब्लर पिक्चर है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई इस क्षेत्र में बर्फ नहीं है। इधर भी देखिए तो आपको बर्फ बिल्कुल भी नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा आपका जो पर्यावरण है, जो क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा जलवायु में परिवर्तन आया है। ये होटल्स आप देख लो कि जहाँ पर ये खचाखच भरे हुए थे, बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये पूरे जहाँ पे आप देखो कि केवल बोटिंग होती थी, पूरा बर्फ से ढका होता था, आज के समय में पूरा वीरान पड़ा हुआ है और ये सब हुआ है इस कारण से, ठीक है? हम लोग कहीं घूमने तो जाते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि उ उस जगह की सुरक्षा, उस जगह की सफाई, स्वच्छता भी हमारी ही ज़िम्मेवारी है। आप सोचो ना, ये बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़, जहाँ पर लोग आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं, आप वहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा आपके प्लास्टिक फैले हुए हैं। बिल्कुल इन क्षेत्रों में देखिए, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ वाले क्षेत्रों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके कचरे हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने पॉल्यूशन फैला रखी है। लोग यहाँ पानी पीते हैं, थ्रो कर देते हैं, प्लास्टिक ले जाते हैं, थ्रो कर देते हैं। क्योंकि उनको मतलब उनको ऐसा फ़ील होता है ना कि हम पे कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गलत चीज़ है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो, यही यही पर्यटक जो है, जो यहाँ पर इतना कचरा फैला रखा है ना, यही जब विदेश जाते हैं तो बहुत मतलब एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल डस्टबिन में हर चीज़ डाल के आते हैं और अपने देश में उनको पता नहीं क्या समझ में आता है कि मतलब बाबूजी का घर है कि कहीं भी फेंक दो, ठीक है? और इस कारण से देखिए कि इस पूरे पहाड़ जो कभी बर्फ़ की खूबसूरती से आपका मतलब मन मोह लेता है, वहाँ पर आप देखिए इतने ज़्यादा बर्फ़ के अंबार पड़े हुए हैं। ये है आपका माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप, जहाँ से लोग चढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो देखिए वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा ये जो तंबू टेंट जो आप देख रहे हो ना, जो वो यहाँ पर रात बिताने के लिए वो लोग बनाते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं वो लोग, वापस लाने की ज़हमत भी नहीं उठाते, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, इतना ढो करके कौन ले जाएगा? अरे गधों, जब तुम ढो करके लाए हो तो ले जाना भी तुम्हारी ज़िम्मेवारी है। ये भी हम इंसानों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लोग इस तरह से इस क्षेत्र की सफाई करते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप फैलाने वाले 1000 लोग रहेंगे तो 2 लोग मिल कर के, 4 लोग मिल कर के उस पूरे जगह को साफ नहीं कर पाएगा। और इस क्षेत्र में देखिए, और ये फ़ोटो आप देखिए कहाँ की होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। आस-पास में आपको ऊँचे-ऊँचे पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है? ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पहाड़ भी नहीं है। आप दुनिया की सबसे ऊँची चोटी का नाम जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट। ये जो आप कचरा देख रहे हो ना, ये दुनिया की सबसे ऊँची चोटी यानी उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर की है, जहाँ पर आपको इतने ज़्यादा कचड़े फैलेंगे। यानी सोचो कि जो जगह दुर्लभ है, जहाँ इंसान आसानी से चढ़ नहीं पाता, जहाँ ऑक्सीजन आपको बहुत कम होती है, लगभग ना मात्र के बराबर होती है, लोग मर जाते हैं, वहाँ भी आपको इतने ज़्यादा कचरे के अंबार देखने को मिल रहे हैं। तो सोचो कि जब इतना ज़्यादा कचरा हम इस ऊँचाई पे फैला रहे हैं, तो आपका पहलगाँव, गुलमर्ग वाले हिस्से में क्या स्थिति रहती है? और इसके कारण ही आप देखोगे कि क्या होता है कि एल्बिडो इफ़ेक्ट हमारा जो है वो अनबैलेंस होता है, असंतुलित होता है। अब समझिएगा कि एल्बिडो इफ़ेक्ट होता क्या है? तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पे पड़ती है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसी मात्रा को बोलते हैं एल्बिडो। तो ध्यान से समझिएगा इस प्रभाव को, कि इसके कारण ही हमारा ये जो गुलमर्ग में आज देखते हो ना कि बर्फ बिल्कुल गायब है या कम हो रही है, इसके कारण ही हो रहा है। क्योंकि हमारा जो देखो ये जितनी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, आज के समय में देखो नहीं हो रही। क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्बिडो इफ़ेक्ट को थोड़ा समझिए कि ये जो परावर्तन है, ये कहाँ-कहाँ हर जगह पूरी पृथ्वी पे एक जैसा परावर्तन नहीं होगा। हर जगह पूरी पृथ्वी पे एक जैसी ये रोशनी वापस नहीं जाएगी। उसके लिए देखिए, बोलता है कि वैसा हिस्सा जो आपका बर्फ से ढका हुआ है या फिर स्नोइंग है, यानी जहाँ पे पानी है या बर्फ है, उस हिस्से से 90% रोशनी जो है वो क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। यानी जो पानी वाला हिस्सा है, बिल्कुल साफ-सुथरा पानी की बात कर रहे हैं, यानी सागर, महासागर और जो बर्फीले क्षेत्र हैं। यहाँ सूरज की पड़ने वाली 100% रोशनी में से 90% क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। जिसके कारण ये जो हिस्सा है ये कम गर्म होता है, मात्र 10% आप देखो ऊर्जा ही अंदर जा रही है। जिसके कारण ये जो एरिया है, ये बर्फ है, ये जो पानी है, महासागर है, ये देरी से गर्म होगा और इसके कारण यहाँ पर कम ऊष्मा जाएगी। जिसके कारण देखोगे कि बर्फ जो है कम पिघलती है।
यही स्थिति देखो कि जहाँ पर आपको बर्फ और पानी नहीं है, सोच लो कि जहाँ पर आपका जो स्नो और आइस नहीं है पानी में, यानी जिस पानी में आपको बर्फ नहीं है, उस पानी की स्थिति देख लो कि नॉर्मल पानी में आप देखो तो सूरज की रोशनी लगभग 100 में से 94% वापस अंदर जा रही है और मात्र 6% ही वापस हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि बर्फ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इस एल्बिडो इफेक्ट के लिए कि जिस पानी में आपका बर्फ है उसमें 90% आपकी रोशनी सूरज की गर्मी वापस हो रही है, मात्र 10% ही अंदर जा रहा है। और जिस पानी में आपका बर्फ नहीं है वहाँ पर 94% ऊर्जा जो है अंदर आती है, मात्र 6% ही होता है। अब जितनी ज़्यादा सूरज की ऊर्जा अंदर आएगी उसका नुकसान उतना ही ज़्यादा है। जरूरी भी है बट बहुत ज़्यादा नुकसान भी करेगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो गर्मी को क्या करती हैं, पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, ये वापस उनको जाने नहीं देती हैं अंतरिक्ष में। अब इसका असर देखिए क्या होगा कि जब आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जब तापमान लगातार इस तरह से बढ़ता जाएगा तो उसका असर पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जब आपका तापमान बढ़ेगा तो जो समुद्र में जो बर्फ है आप देखते हो कि अटलांटिक वाले अंटार्कटिका वाला जो एरिया है या आर्कटिक महासागर है वहाँ पर लगातार बर्फ जो है पिघलते जा रही है, जिसके कारण क्या होगा कि बर्फ जब तेजी से पिघलेगी तो सरफेस एल्बिडो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जो यहाँ से रोशनी टकरा के वापस जितनी जानी चाहिए थी आज के समय में उतनी जा नहीं पाएगी। उसके कारण क्या होगा कि समुद्र भी गर्म होगा और समुद्र गर्म होने के कारण और तेजी से बर्फ पिघलेगा और आसपास का जो क्षेत्र है इस समुद्र के लेयर के बढ़ने के कारण डूब जाएगा। उसी ढंग से देखिए आपका यहाँ पर भी तो सरफेस एल्बिडो देखिए आपके सोलर प्लेट से देखो तो सरफेस एल्बिडो क्या होता है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह के पानी वाले क्षेत्रों से देखो सरफेस एल्बिडो क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ भी देखो सरफेस एल्बिडो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आइस वाले माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट वाला चीज़ देखो कि जब आपका बर्फीले क्षेत्रों में देखो कि बर्फीले क्षेत्रों में जब आपका टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, आपका यहाँ भी बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा और उसके कारण यहाँ भी जितनी रोशनी वापस जानी चाहिए थी उतनी जा नहीं पाती, जिसके कारण कभी कभी कुछ और भी नुकसान होते हैं। जैसे आपने 2 साल पहले सुना होगा कि उत्तराखंड में आपकी जो बर्फ की झील थी वो टूट गई। होता क्या है कि मान लो आपका ये हिस्से को ही ले लो कि यहाँ पर चारों तरफ तो बर्फ है बट ये चोटी का बर्फ पिघल गया है, तो ये चारों तरफ से बर्फीला झील बन जाता है और उसके कारण जब ये टूटता है तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ला देगा। और इसके कारण ही देखो कि इस एल्बिडो इफेक्ट के कम होने के कारण, इस प्रदूषण के कारण, जब आप इतनी ज़्यादा प्रदूषण फैलाओगे इन क्षेत्रों में तो वहाँ पर जितनी एल्बिडो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और फाइनली आपका वहाँ पर बर्फ तेजी से पिघलेगा और वापस से उतनी बर्फ बन भी नहीं पाती। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सरकार को रिसाइक्लेबल चीज़ ही अलाउ करनी चाहिए, यानी इस क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं ही अलाउ करनी चाहिए जो आपका आसानी से अपघटित हो जाए। दूसरा, यहाँ घूमने वाले पर्यटकों से ना एक एनवायरमेंट टैक्स वसूलना चाहिए जिससे यहाँ पर जो है बेहतर साफ सफाई की जा सके और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो पर्यटक हैं उनको जागरूक किया जाए और साथ ही साथ लोकल अथॉरिटी जो है अपना काम बहुत ही मुस्तैदी के साथ करे, ताकि हमारा जो ये जो क्षेत्र है वापस यहाँ पर अपनी एलिबिडो को सही कर पाए, वापस उतनी रोशनी वापस चली जाए, परावर्तित हो जाए और उसके कारण फिर से इस क्षेत्र में बर्फबारी होगी और आपको बहुत ही अच्छा फिर से पर्यटन स्थल के रूप में ये उभरेगा। तो फिलहाल इन शॉर्ट वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और पर्यावरण का ध्यान हमेशा बना के रखिए।